हेलो एवरीवन। हाय एवरीवन। ऐसे एवरीवन बोलने में बहुत अजीब लग रहा है। सो दिस इज आवर हाय फर्स्ट ऑल। दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो फॉर यूट्यूब। या सो मेरा नाम सापेक्ष है। और मैं अनामिका। सो हम अभी रिसेंटली इंडिया से अबू धाबी शिफ्ट किए हैं, क्योंकि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी हियर। सो मैं आई एम इन द फील्ड ऑफ एआई एंड एमएल। सो मैं पहले गुड़गांव में हम जॉब करते थे, हम दोनों ही। और अभी हम यहाँ शिफ्ट किए हैं। और मैं डेंटिस्ट हूँ। अभी तो मैं शिफ्ट ही की हूँ। राइट नाउ मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, बट देखते हैं फ्यूचर में अभी क्या होता है। हाँ, सो एंड ऑल्सो अगर इफ पीपल कमेंट कि डेंटिस्ट के बारे में अगर कि कैसे जॉब मिलता है, राइट। कमेंट करेंगे तो मे बी फिर से अनामिका वीडियो बना सकती है इस हाँ, पर। बट एक बार मुझे जॉब मिल जाए, इसके बाद ही मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। सो द रीज़न हमने ये वीडियो बनाया था क्योंकि जब हम शिफ्ट कर रहे थे अबू धाबी, तो स्पेसिफिकली फॉर अबू धाबी हमने ऑब्वियसली रिसर्च करने की कोशिश की थ्रू यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल। बट अबू धाबी के लिए स्पेसिफिकली हमें कुछ नहीं मिल रहा था, स्पेशली अराउंड कि किस एरिया में घर लेना चाहिए एंड क्या प्राइसेस होते हैं, क्या प्रोसीजर है घर लेने का एंड ऑल, एंड रेंट एंड ऑल। सो इस वीडियो में वी वुड बी शोइंग कि हमने कौन से हाउस विज़िट किए एंड क्या प्राइस था उसका एंड किस एरिया में था, हमें क्या पसंद आया इसमें, क्या नहीं आया, एंड ऑल्सो कि क्या प्रोसीजर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द रेंट, और ऊपर से क्या क्या चार्जेस होते हैं। राइट। राइट राइट। ठीक है, तो अब कि स्टार्ट मुझे ये करते हैं। लगता है कि इससे पहले हम गुड़गांव में थी, वहाँ पे भी हमने हाउस रेंटिंग किया है, बट यहाँ का एक्सपीरियंस आई थिंक अबू धाबी का काफ़ी डिफरेंट रहा है। तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी उस टाइम पे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे वीडियो से मतलब जो भी आप लोग देख रिव्यूअर्स जो हैं हमारे, उन्हें हेल्प हो जाए। राइट। ठीक है, फिर अब हम आगे अब इसके आगे हम घर जो हमने देखा था उसके वीडियोस पे अब बात करते हैं। ओके। सो ये फ्लैट फर्स्ट मतलब फर्स्ट विजिट हम इसी फ्लैट में किए थे। इसका नाम है 1971 रेजिडेंसी। तो ये देखा जाए तो ये फ्लैट मेरे को सही लग रहा था, अंदर से मतलब स्पेसियस था। 1 BHK हमारा प्रेफरेंस था, तो 1 BHK है भी। इवन बैल्कनी भी था हमारा कि बैल्कनी हो, बैल्कनी भी है इसमें। इवन ये सेमी फर्निश्ड है। मतलब ऐसे ये भी चाह रही थी कि जाते के साथ ऑलरेडी इतने सारे एक्सपेंस थे, तो बहुत ज़्यादा सामान लेना ना पड़े। तो यहाँ पे ये मेरे को बेनिफिट लग रहा था कि चलो ठीक है, डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सारा कुछ मिल रहा था हमें। और ये सिटी में है तो सारा कुछ अगर देखा जाए तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल था, मिल रहा था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम बस मेरे को ये लगा कि ये अभी मतलब पूरा ये बिल्डिंग अभी रेडी हुआ नहीं था। इनफैक्ट मेरे को लग रहा था कि हम ही फर्स्ट, अगर देखा जाए तो फर्स्ट टेनेंट हम ही थे यहाँ पे, मतलब रहने हाँ, को। तो और हमें लग भी नहीं रहा था कि जब हमें रिक्वायरमेंट है उससे पहले ये कंप्लीट होके हमें मिल जाएगा। तो इवन लिफ्ट वॉज ऑल्सो नॉट वर्किंग। हाँ, राइट। बट ऐसे सब था, एमिनिटीज़ थे, स्विमिंग पूल भी था, पार्किंग भी था, तो उस हिसाब से सब सही था इसमें। और इसका प्राइस था 85,000 फोर पेमेंट। और हम जो भी प्राइस बताएंगे वो मतलब ईयरली रहेगा, मंथली मत लेना। सो 85,000 एक साल का, जो 4 पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके देना था हमें। तो ये सेकंड फ्लैट था जो हमने देखा था। इनफैक्ट ये फ्लैट नहीं, ये होटल था। तो शेराटन जो होटल है, जैसे मतलब जो चेन है होटल्स का, ये उसी होटल के बिल्डिंग का हमें टॉप फ्लोर का एक स्वीट था जो कि इन लोग रेंट आउट कर रहे थे। एंड ये अब जैसा देख ही सकते हैं, ये फुल्ली फर्निश्ड था, मतलब A to Z सामान था इसमें, हमें कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता। और इसका पेमेंट प्लान भी मंथली था, जैसे हम इंडिया में हर महीने रेंट देते हैं,
तो ये उस हिसाब से भी अच्छा था। और यहाँ अनामिका मस्ती करते हुए मैं तो बस इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि चलो ठीक है, यहाँ पे क्लीनिंग का भी कोई टेंशन नहीं है। इवन डिश वॉश मतलब वो सारा कुछ ही वो लोग स्टाफ ही करेंगे, मतलब मुझे कुछ भी काम नहीं करना था। इवन बेडशीट वगैरह भी जैसे होटल में जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलने वाले थे। व्यू भी अच्छा था, विंडो से बीच व्यू, कॉर्निश बीच की व्यू थे। बट इसकी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे बैल्कनी का ये नहीं था, बैल्कनी अवेलेबल नहीं था, और साथ में यहाँ पे लाइट भी काफ़ी डिम, ऑब्वियसली जैसे होटल में होती है डिम लाइट, और हाँ पार्किंग भी नहीं थे यहाँ पे। हाँ, पार्किंग भी नहीं था इसमें, तो ये भी, और ये होटल वाला वाइब दे रहा था, मतलब घर जैसा वाइब नहीं दे रहा था, तो ये इसमें एक कमी थी। और इसका रेंट था 84,000, मतलब 7,000 मंथली, क्योंकि ये मंथली पेमेंट प्लान में था। फिर ये फ्लैट आई मीन थर्ड नंबर पे आता है, हम यहाँ पे विज़िट किए थे। और ये ना हमदन स्ट्रीट करके एक एरिया है, वहाँ पे है ये फ्लैट। बट इसका देखा जाए तो ये मुझे उतना ज़्यादा सही नहीं लग रहा था, अगर देखा जाए तो मतलब यहाँ का जो क्राउड भी था वो भी मुझे सही नहीं लग रहा था। बट फ्लैट सही था, ठीक है। बट और भी जो फैसिलिटीज़ जो भी होना चाहिए एक फ्लैट में वो कुछ भी अवेलेबल हाँ तो नहीं था। हाँ, मतलब फ्लैट अंदर से तो जितना देखने से सुंदर लग रहा है उतना ही बाहर से खराब था। बाहर से हमने वीडियो नहीं लिया, बट मतलब हम तो वहाँ नहीं रह पाते, बहुत मतलब अच्छा क्राउड बिल्कुल भी नहीं था। इवन एमिनिटीज भी नहीं थी, इवन स्विमिंग पूल, जिम, कार पार्किंग। हाँ, और ये ना फ्लैट अभी अभी रेनोवेट हुआ है इसलिए अंदर से अच्छा, बट ऐसे बहुत ये पुरानी बिल्डिंग है, तो अगेन फ्लैट अंदर से अच्छा था, बट इस एरिया में हम नहीं रह सकते थे, इसीलिए ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था, इवन तो ये फुल्ली फर्निश्ड था हमारे लिए। और इसका प्राइस था 80K 4 पेमेंट्स। सो ये फोर्थ फ्लैट था जो हमने देखा था सिटी में ही, और ये भी फुल्ली फर्निश्ड था। हमने ब्रोकर से यही बोला ही हुआ था कि हमारी प्रेफरेंस फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है, क्योंकि अगेन हम इंडिया से अभी शिफ्ट किए ही थे, हम नहीं चाहते थे कि पूरा स्क्रैच से फिर से हम सामान खरीदें। तो जैसा कि दिख रहा है वीडियो में, सारा ये सामान था। ये वाला जो वीडियो है ये 2 BHK का है वीडियो। वैसे हमने 1 BHK भी देखा था, बट सिमिलर लेआउट ही था, हर चीज़ सेम था, बस उसमें एक रूम कम था। और ये एक रिताज रेस्टोरेंट है फेमस यहाँ पे बिरयानी का, उसी के पास में ही ये था। और ये भी बहुत ही मतलब नया था, हर चीज़ था, बट अगेन इसमें एम्यूनिटीज़ नहीं थे। नहीं थे, इवन बैल्कनी भी नहीं थी। हम्म। और ये काफ़ी अंदर में जाकर के ये बिल्डिंग, तो ये हाँ, मुझे कमरे इसलिए भी फिर बहुत से छोटे छोटे थे, ये कंजस्टेड सा कंजेस्टेड टाइप वॉशरूम। था, बट हाँ सामान ये सब नया था, बिल्डिंग भी नई थी, तो उस हिसाब से ये सही था। और इसका भी प्राइस वही 80K था 4 पेमेंट्स। मेरा 2 BHK का 105K था। तो अब ये जो फ्लैट है, अब ये रीम आइलैंड का है ये फ्लैट। अभी तक जो भी हम लोग देखे वो सिटी का था, ये है रीम आइलैंड का। ये भी हमारा वही सेम 1 BHK हमारा प्रेफरेंस था, तो ये 1 BHK ही फ्लैट है। जैसा आप किचन देख रहे हो अभी, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, कंजस्टेड सा है। तो ये इस किचन की वजह से ही मेरा बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग में ही किचन देख करके फिर मेरा मन नहीं हुआ कि मैं और भी फ्लैट। इनफैक्ट वीडियो में तो फिर भी बहुत बड़ा दिख रहा हाँ, है, राइट। ऐसे तो बहुत ही छोटा था। हाँ, और इवन ये भी है ना कि अगर एक लोग अगर कोई किचन में है तो दूसरा बंदा कोई जा भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा ये छोटा है। बट हाँ, यहाँ पे ये था कि बैल्कनी है, काफ़ी स्पेसियस भी है, बड़ा है, बट किचन की वजह से हम दोनों को ही इनफैक्ट ये पसंद नहीं आया है नहीं, तभी। बट ऐसे फ्लैट वो बहुत अच्छा था, नया नया एकदम न्यूली कंस्ट्रक्टेड था, अभी लोग शिफ्ट हो रहे हैं, इसका पोजीशन कुछ महीनों पहले ही मिलना स्टार्ट हुआ है।
और रीम आइलैंड लोकेशन भी अच्छा है। तो बट और बालकनी तो इसकी बहुत ही बढ़िया है, जैसा इसमें दिख रहा है हर चीज़ सही था। बस एक इवन किचन और रूम भी छोटा था, थोड़ा जैसे अभी छोटा था। आएगा और वीडियो में। इवन रेंट भी यहाँ का 76K 3 पेमेंट है, तो वो चीज़ भी सही है। अच्छे लोकेशन पे अगर 76K में मिल रहा है तो सही है। बट वही वही मेन है कि मेरे को किचन की वजह से, सही बताऊँ तो ये फ्लैट मुझे नहीं जमा था ये। बट इसमें व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, मतलब सिटी वाले जो भी हमने फ्लैट देखा था उसमें व्यूज़ तो ऐसे नहीं मिल रहा था जैसा रीम आइलैंड रीम में। आइलैंड, जैसे ही हम रीम आइलैंड आए थे, प्लस मतलब बहुत एक्सपैट्स लोग बहुत यहाँ पे रहते हैं, मतलब फॉरेनर लोग, तो यहाँ की वाइब ही अलग थी। वाइब भी अलग थी हाँ। और ये डिमांड में भी था जब हम देखने आए थे, उसी टाइम एक जन और मतलब मल्टीपल लोग ये विजिट कर रहे थे, और बात से लग ही रहा था कि मतलब अभी तुरंत फाइनल करो या एक दिन में फाइनल करो, नहीं तो ये कोई ना कोई ले ही लेगा, है ना। और इसका पेमेंट तो हमने बता ही दिया 76 के, मेरे को लगता है और ये बार्गेन होके 73 तक आई थिंक जा सकता हाँ था। चल जाता। बट इसका हाँ ये रूम भी, जैसा हमने पहले बताया था, रूम भी छोटा है थोड़ा, बट रूम एंड किचन दोनों ही। हाँ बट ओवरऑल अच्छा फ्लैट है ये। हाँ कबर्ड्स भी नए नए, मतलब हर नया बना था तो हर चीज़ नया था। मेरे सिटी के जो भी हम फ्लैट देख रहे थे वो काफ़ी पुराने थे। correct। हाँ, और ये इस बिल्डिंग का नाम बुरुज व्यू है, और ये भी रीम आइलैंड में ही है। बट इस ये सही बताऊँ तो अब तक का ये बेस्ट फ्लैट मुझे लगा था, मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था। इवन इससे व्यूज़ भी इतने सुंदर थे, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा व्यू था। बट व्यूज़ से ज़्यादा ये पसंद आया था हमें सोसाइटी के कारण। ये पहला हमें फ्लैट मिला था जो उसमें सोसाइटी जैसा था, बाकी सब इंडिपेंडेंट था। इसमें 5 बिल्डिंग साथ में है, स्विमिंग पूल, मल्टीपल स्विमिंग पूल, और नीचे हम जब गए थे तो मतलब बस सब बच्चे लोग खेल रहे थे, काफ़ी अच्छा माहौल दिखा था। यहाँ मेरे को बस ये चीज़ लगा ना कि किचन से अटैच ये वॉशरूम है। ये अगर आप देख रहे होंगे ये किचन है और इससे जस्ट अटैच ये वॉशरूम है, तो ये चीज़ मेरे को मतलब सही नहीं लग रहा था। इसका भी बहुत बड़ा तो नहीं था, हाँ, ये भी छोटा वो जुल्फर जितना ही था, उससे थोड़ा ही बड़ा था। बट अगेन यहाँ पे हमें यही सबसे बेस्ट फ्लैट लगा था। मतलब कि हम किचन से कॉम्प्रोमाइज़ करने को यहाँ पे रेडी है। और सापेक्ष तो इसलिए ज़्यादा खुश हुआ जैसे ही ये बाथटब देखा तो मुझे हाँ चलो ठीक है, बस ऐसे ही फ्लैट चाहिए था मुझे। बट फिर वही बट सारा कुछ ही अच्छा था, बट वही मैं बता रही हूँ कि वो जो वॉशरूम जो किचन से अटैच था, बस मेरे को वो चीज़ सही नहीं लगा था। अदरवाइज ये फ्लैट और बहुत दूसरा ही बढ़िया बालकनी है। भी नहीं था इसमें, हाँ, दो और ड्रॉबैक थे। बैल्कनी भी नहीं था। हाँ, और इसका वैसे प्राइस भी ज़्यादा था, 85K था 4 पेमेंट के लिए। बट इस पे भी ब्रोकर बोल रहा था कि 80K तक हो जाएगा। 82 आई थिंक। हाँ बट वो हो जाता है 80K तक। बट व्यूज़ तो इसके बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे व्यूज़ थे। और ये भी रीम आइलैंड का ये 3rd फ्लैट है हमारा, और इस बिल्डिंग का नाम है ओशन टेरेस। ये फ्लैट भी अच्छा है, नो डाउट। मतलब काफ़ी स्पेसियस है, बड़ा है, 1 BHK है। इसका रूम ये देखना, हॉल कितना बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा हॉल है इसका। राइट, काफ़ी बड़ा है। हाँ इवन व्यूज़ भी यहाँ से भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, है ना। राइट। इनफैक्ट ये जो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, जो सामने जस्ट सामने बिल्डिंग दिख रहा है, यही है बुरुज व्यू। तो उसके बालकनी से ये बिल्डिंग दिखती है, इसके बालकनी से, तो एक ही एरिया में एकदम आमने सामने ही है। अगर आप देख रहे हो ये पूरे जितने बिल्डिंग्स हैं ना इधर, ये पूरे मरीना हाइट्स इसे बोलते हैं। वहाँ के व्यूज़ बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छा। फिर आप अगर इधर ये साइड में अगर आप देखोगे, यहाँ पे फिर आपका बेडरूम है, बट वो बेडरूम भी मतलब देखा जाए तो डिसेंट साइज का ही है, अच्छा है। फिर ये किचन पर इसका ओपन नहीं था, बट अगेन ओपन नहीं है बट है तो बड़ा, काफ़ी बड़ा किचन था। और क्वालिटी भी इसका सब सही था, लकड़ी उकड़ी का। बुरुज व्यूज़ का थोड़ा सा क्वालिटी इन्फीरियर था वुड वर्क का, इसका ऐसे क्वालिटी बहुत अच्छा है। अगेन इसमें भी 85K 3 पेमेंट। हाँ सेम ही प्राइस था बड़े फ्लैट का। इसमें भी बाथटब भी था,
एंड और सारी एमिनिटी, स्विमिंग पूल, सब जिम, चीज़ वो था, सारा सब चीज़ कुछ। था। हाँ एकदम ये बट बैल्कनी प्रीमियम नहीं है। थी इसमें। हाँ बालकनी तो वैसे जो हमने अभी बुरुज यूज़ करेगा उसमें भी नहीं उसमें था, भी नहीं। और ये उससे बड़ा था। तो ऑल इन ऑल ये बेटर लगने लगा था हमें जब हमने ये देखा था। राइट। ये अब जो फाइनल ये जो फ्लैट है ये है एतिहाद टावर्स में। आ, ये बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है अबू धाबी की। अगर हम अबू धाबी गूगल भी करेंगे तो एतिहाद टावर्स का फ़ोटो आता है। और ये किचन भी ऐसा, ये बहुत ही लग्जूरियस है। किचन में भी देख सकते हैं, ये मतलब सेमी फर्निश्ड था, सारी चीज़ें थी उसमें, डिश वॉशर, फ्रिज से लेकर हर चीज़। और अगेन ये बहुत ही आइकॉनिक टावर है। इस ये होटल की ये वाइब। हाँ ये मतलब इनफैक्ट इसमें होटल भी है, 2 टावर इसमें होटल है एंड लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं। इनफैक्ट जब हमने भी 2 साल पहले हम अबू धाबी आए थे तो इस होटल और इस एरिया के पास हमने फ़ोटो खिंचाया था। तो हर कोई जानता है इसे। बट अगेन ये थोड़ा सा महंगा था, ये हमें ये 1 BHK 110K में मिल रहा था। बट इतना ही अच्छा था कि हम लग रहा था कि हम शायद ले लें। और इसका बस थोड़ा सा एक ये दिक्कत है कि कर्व्ड है तो स्क्वायर नहीं रहता, तो थोड़ा थोड़ा जो एरिया होता है रूम का वो कटता है। तो 1 BHK में थोड़ा ये जैसे ये पिलर में इस जगह यूज़ मतलब ये जगह वेस्ट होता, तो थोड़ा ये वो सब दिक्कतें थी। बट नो अच्छी है, नो नो डाउट डाउट। इस व्यूज की वजह से फ्लैट काफी सही हाँ ये लगा था बहुत ही हमें। अच्छा फ्लैट है ये। हाँ तो हमने ये वीडियो कैसे तैसे एडिट तो कर दिया है। अभी बिल्कुल बहुत ही मुश्किल से एडिट किया है, बट इसके अलावा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हाँ रेंट है 80,000 तो बस उतना ही देना है, बट उसके अलावा बहुत ही ऊपर से चार्जेस हैं। नहीं जैसे 5% तो ब्रोकर लेगा, 5% देन डिपॉजिट 5% मेंटेनेंस। हाँ, एंड देन 5% फिर चिलर कॉस्ट भी। चिलर यहाँ पे फंडा ये है कि सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, तो सबके घर में एसी का यूनिट नहीं होता, एक सेंट्रल जगह से एसी का वाटर आता है तो उसका कॉस्ट होता है। आप जितना कंजम्पशन किए हैं वो तो है ही है, और वो 5% हर महीने चार्ज भी करता है। तो ओवरऑल रेंट के ऊपर 20% आप मान के चलो, क्योंकि जो डिपॉजिट आप दोगे वो मिलता है नहीं वापस। और ऐसा तो आजकल इंडिया में भी काटने लग गया बहुत, बट यहाँ पे इन जनरल मैंने सुना है कि नहीं देता है डिपॉजिट वापस। क्योंकि फिर वो उसमें इंक्लूड कर लेते कि हाँ डीप क्लीनिंग करना है। अब आप जब फ्लैट छोड़ोगे तो थोड़ा भी जो भी स्क्रैच हल्का सा भी कुछ है अगर आ जाता है तो फिर वो पूरा ही कट कर लेते हैं वो डिपॉजिट का। तो फिर वो डिपॉजिट तो भूल ही जाने की वो वापस मिलने वाला है। और ऐसे जो घर हमने फाइनल किया है वो इस इन वीडियोस में नहीं है। राइट। तो इससे अलग है एक, तो उसका हम हो सकता है एक अलग ऐसे वीडियो बना देंगे। हाँ एक बार थोड़ा वो घर भी थोड़ा और सेटल हो जाए अच्छे से, फिर इसका वीडियो बनाते हैं अलग से। हाँ बट ये हाउस हंटिंग का एक चीज़ और कि किस वेबसाइट से देख सकते हैं, तो प्रॉपर्टी फाइंडर और BAYUT करके एक ऐप है। इन दोनों से मतलब जैसे इंडिया में नो ब्रोकर है, 99 एकर्स है, ऐसे करके मल्टीपल है, तो वैसे करके ये भी वेबसाइट है यहाँ पे। बट इसमें भी लिस्टिंग जो होती है वो ब्रोकर ही उसमें रहता है, तो ब्रोकर का नंबर वहाँ से मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे जो लिस्टिंग है वो डायरेक्ट फ्लैट मिल जाए, बहुत ही कम चांस है। और उन लोग जानबूझ के उसमें कम प्राइस डालते हैं ताकि इंक्वायरी हो, और देन एक बार आप ब्रोकर पास पहुँच गया फिर तो कर ही लेगा। बट ब्रोकर चुनना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, सही ब्रोकर हो। क्योंकि या तो अगर बहुत ही जूनियर ब्रोकर है तो उसे कुछ पता ही नहीं होगा, सीनियर ब्रोकर है तो फिर वो भाव नहीं देगा, वो
उसके पास टाइम नहीं रहेगा। और एक चीज़ और मैं जो इनफैक्ट हमने जो एक्सपीरियंस किया है मैं उससे वो चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि कभी भी अगर जब आप यहाँ पे जैसे 5% मेंटेनेंस पे करना है, तो 5% अगर आप मेंटेनेंस पे करना है तो Management पहले fees सॉरी कहते हैं। मैनेजमेंट राइट मैनेजमेंट, तो वो मैनेजमेंट फीस ऐसा नहीं कि आप पहले ही कर दो सारे, पहले आप घर में जो भी काम है, डीप क्लीनिंग है, एसी का वो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, या फिर जो भी प्रॉब्लम है एक बार सारा कुछ अच्छे से चेक कर लो तभी पे करना। क्योंकि अगर आपने एक बार अगर आप पैसे दे दियो फिर यहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला है फिर। मतलब बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है कि फिर मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं करेंगे बट फिर वो डिले हो जाता है। तो बेटर है कि एक बार सारा कुछ आप देख लो कि सब सही है, उसके बाद ही फिर आप वो 5% पे करना। हाँ, इनफैक्ट ब्रोकर को भी एक बार ब्रोकर को दे दिए पैसे फिर तो वो कहाँ, और वो हमेशा रहेगा कि अभी दे दो पैसे, तुरंत अभी देना होता है। बट राइट, ये सब इनकी टेक्निक है पैसे निकलवाने की। बट जब तक आप पूरा घर से सेटिस्फाइड ना हो तब तक तो पूरे पैसे मत देना। नहीं देना चाहिए, जैसा हम इंडिया में करते हैं। बट वही है, बट यही तो अल्टीमेटली यही है कि जो भी रेंट है उसके ऊपर 20% ऐड कर लेना। एंड ईयर ऑन ईयर रेंट यहाँ पे 5% बढ़ा देता है, कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख देता है। तो वो सब भी नेगोशिएट हो सकता है कि 5% ना हो। बट गिवन कि अभी इतना पीक टाइम है, अगर ज़्यादा नेगोशिएट करोगे तो फिर जो हाथ फ्लैट से है निकल वो जाएगा हाथ से वो, निकल क्योंकि जाएगा। ये भी हमारे साथ हो चुका है। आई वॉज लाइक कि हाँ चलो ठीक है और देखते हैं ना और देखते हैं ना, उस चक्कर में क्या हुआ कि जस्ट मैं वो फ्लैट देख करके निकली हूँ, मेरे बाद जो गए थे वहाँ पे जो फैमिली वो लोग फाइनल भी कर चुके थे। फिर मेरे को मतलब बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हुआ था कि अरे यार उसी टाइम मुझे फाइनल कर देना था वो। हाँ, तो ये उल्टा भी हो सकता है वेट करने से मिल भी जाए। हाँ, बट ये लक भी है। भी है। बट क्योंकि हम वेट किए तभी आज हमें जैसा मतलब हमारा प्रेफरेंस था कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो सारा कुछ हमें मिला। शायद हम वेट किए तो ये भी है लक फैक्टर। ठीक है, वैसे बहुत ही लंबी वीडियो हो गई होगी, बट आई होप कि बट कोई ये और- हमारा फर्स्ट वीडियो है तो माइट भी कुछ जो भी गलत भी हुआ होगा या फिर एडिटिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम आई होगी, माइट भी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा शायद, तो हो गई। थोड़ा वो इग्नोर करने फिर। ठीक है, चलो ओके, वीडियो को थैंक खत्म यू।